कोशिश यही करनी चाहिए कि जिसकी जो जिम्मेदारी है उसे ज़रूर सिखाएं बचपन में बच्चों को। और जो बड़े होते हैं, एक दूसरे का दुख सुख शेयर करना अलग बात है, पर अपना कार्य का बोझ दूसरे पे फेंक देना, तो वो अगले बंदे को भी जीवन बोझ लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके पास अपने हिस्से की भी जिम्मेदारियां हैं। इस दुनिया में जब हम आते हैं तो उम्र के साथ साथ हर इंसान के पास कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो उनकी जिम्मेदारी यही होती है कि वो चीज़ सीख लें, या जिम्मेदारी कैसे निभाई जाती है, करी जाती है, वो सीखें। तो उनके लिए भी वो एक बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है जिम्मेदार होना। पर हमें जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, वक्त के साथ साथ, उम्र के साथ साथ, हमें जिम्मेदार होना बहुत ज़रूरी होता है। हर रिश्ते के लिए, माँ बाप का बच्चों के साथ, बच्चों का माँ बाप के साथ, स्पाउस हस्बैंड वाइफ का, मतलब हर रिश्ते में एक जिम्मेदारी और एक रोल होता है जिसको आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने से ही निभा सकते हैं। पर कभी कभी जब आप बड़े हो जाते हैं और आप दो लोग साथ रहते हैं, मतलब कि हस्बैंड एंड वाइफ, या बच्चे बड़े हो गए माँ बाप के साथ रहते हैं, तो माँ बाप की अगर बात की जाए तो मोह में आके, ममता में, माँ बाप कभी कभार अपने बच्चों को जिम्मेदारी उठाना सिखाते नहीं हैं। और क्योंकि वो अपने बच्चों से इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो सोचते हैं कि अब मेरा बच्चा अभी बेचारा छोटा या परेशान होएगा, तो हम उनके काम कर देते हैं, और वो बच्चा जो है वो, उसको आदत पड़ जाती है वो काम ना करने की। अब छोटा था तब तो ठीक था, पर जब वो बड़ा हो जाता है, जब उसकी शादी होती है, या वो बड़ों में आके उसको नौकरी शुरू करता है, काम करता है, तो एक्सपेक्टेड होता है कि वो अपनी जिम्मेदारियां जो सिखाई गई थी उसे, वो उनको बखूबी निभाए और बिना किसी की याद कराए निभाए। सेम चीज़ होती है व्हेन यू आर गेटिंग मैरिड। अब यहाँ मैं बात कर रही हूँ इन जनरल, हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हो, कोई भी हो। अगर आपकी कोई जिम्मेदारी है तो आप अपनी जिम्मेदारी को ये सोच के निभाएं कि वो आप ही की है। आप में कहेंगे क्यों आप ही की है? जब हम साथ रहते हैं, हम एक दूसरे का साथ देते हैं, तो हम एक दूसरे को क्यों नहीं कभी कभी कह सकते कि आप मेरी ये जिम्मेदारी उठा लो, या मैं आपकी ये जिम्मेदारी उठा लेती हूँ। बट इसका ना ये बैकफायर करती है चीज़ कई लोगों को। आई हैव येट टू सी एनीवेयर वेयर अ पर्सन इज नॉट टेकिंग एडवांटेज ऑफ द फैक्ट कि उसने अपनी सारी जिम्मेदारी किसी और पे डाल दी। क्या होता है कि जब आप साथ रहते हैं तो कई बार हस्बैंड कह देते हैं अपनी वाइफ से कि मैं ये काम रोज कर दिया करूँगा, आप चिंता मत करो, और फिर उसके बाद एक और दो काम और बोल दे कि मैं कर दिया करूँगा। उसी प्रकार से अगर आज के युग की लड़की है, शादी हुई है उसकी, तो प्यार मोहब्बत में इंसान कहता ही है कि मुझे तो, मैं करती हूँ काम आपका, मैं करूँगी आपका काम। और वो उनसे प्यार मोहब्बत में दोनों एक दूसरे को अपनी जिम्मेदारियां एक्सचेंज कर लेते हैं। एक्सचेंज तो कर ली, पर उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट ये होता है कि जब तो शुरू में जिम्मेदारी तो आपने उठाई, तो बेखूबी बड़ी खुशी से निभाई आपने उस जिम्मेदारी, पर कुछ समय बाद वो जिम्मेदारी अगले की ना रह के परमानेंटली आपकी बन जाती है, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो वाइफ हो। अगर कुछ जिम्मेदारियां लाइफ में हमारे रिश्ते के अनुसार हमारे पास हैं, तो आई सजेस्ट टू पीपल कि अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएं, और जो दूसरे की जिम्मेदारी है वो अपने सर ना लें, और ना ही अपनी जिम्मेदारी अगले के ऊपर डालें।
क्यों? क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा कि जिम्मेदारियों का एक्सचेंज हो जाएगा या परमानेंटली उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा। मतलब कि जिसके ऊपर डाली थी अब वो परमानेंटली उस इंसान की हो जाएगी। और शुरू में तो कदर होती है कि अगले ने आपकी जिम्मेदारी देखो उठाई, कितनी अच्छी बात है, मेरा काम कर दिया, मैं हल्की हो गई या हल्का हो गया। पर फिर क्या होता है, फिर वो हल्के इतने हो जाते हैं कि वो उस इंसान, वो आदमी या औरत बिल्कुल नकारा हो जाता है और वो फिर ये सोचता है कि अगला मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा। अगर ये इसने जिम्मेदारी उठाई है तो ये अपनी मर्जी से उठाई है, और उठा ली तो क्या हुआ, हम हस्बैंड वाइफ हैं, एक दूसरे की उठा सकते हैं। कोशिश यही करनी चाहिए कि जिसकी जो जिम्मेदारी है उसे ज़रूर सिखाएं बचपन में बच्चों को। और जो बड़े होते हैं, एक दूसरे का दुख सुख शेयर करना अलग बात है, पर अपना कार्य का बोझ दूसरे पे फेंक देना कुछ समय के लिए या कभी कभार तो कोई बात नहीं, रिश्तों में होता है। बट अगर परमानेंटली ट्रांसफ़र कर देना तो वो अगले बंदे को भी जीवन बोझ लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके पास अपने हिस्से की भी जिम्मेदारियां हैं और वो फिर अपने पार्टनर की भी जिम्मेदारी उठाता है या उठाती है। तो आई सजेस्ट, जिम्मेदारी हमेशा लेते वक्त ये सोच के लीजिए कि ये आपकी परमानेंट ना बन जाए, बिकॉज अभी तो आप खुशी खुशी ले लेंगे, पर बाद में वो जिम्मेदारी आपके लिए बोझ बन जाती है और अगला वापस नहीं लेता, आपसे पूरी नहीं होती और उसकी वजह से घर में कलेश होता है। सो आई सजेस्ट, whatever is your duty and whatever is the other person's duty, just function that way. That is the most peaceful way of functioning in a house. One of the peaceful ways. Thanks.